सनातनी ज्योतिष पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ओम श्रीम त्रिपुर सुंदर्यै नमः। यह माता त्रिपुर सुंदरी का अत्यंत प्रभावशाली और शुभ मंत्र है, जो कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिवस पर बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ जपा जाता है। आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन हम आप सभी के समक्ष महाविद्या में तीसरे नंबर पर आने वाली माता त्रिपुर सुंदरी की कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सभी प्रेम से माता का जयकारा लगाएं और कमेंट बॉक्स में जय मां त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखें। त्रिपुर सुंदरी माता का अद्भुत स्वरूप ऐसा है जो कि त्रिपुर में सबसे सुंदर हैं, जिनके आगे सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी जो त्रिपुर में सुंदरी देवी हैं, वही त्रिपुर सुंदरी हैं। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी माता से सुंदर और सौंदर्य में युक्त कोई भी अन्य देवी नहीं है। त्रिपुर सुंदरी माता शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से बाहर आए हुए कमल के आसन पर विराजमान है। माता त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर और कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान हैं। वह अपनी भुजाओं में अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा जी, विष्णु और सदाशिव भगवान शिव, साथ साथ भगवान यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सौंदर्य प्रदान करने वाली यह अद्भुत देवी की महिमा त्रिपुर में विख्यात है और त्रिपुर सुंदरी माता अपने सभी भक्तों की सभी मनोकांक्षाएं पूर्ण करती हैं। उनकी समस्त विपत्तियों का नाश करती हैं और उन्हें धन, यश और सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। जो लोग भी त्रिपुर सुंदरी माता की इस अद्भुत कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में ढेरों खुशियां आती हैं। उनकी पूजा करने से सौंदर्य का विकास होता है, व्यक्ति में साहस आता है, ओज मिलता है, आत्मिक बल बढ़ता है, यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। माता त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ये बुद्धि का विकास करती हैं और सुंदरता में अत्यंत श्रेष्ठता लाती हैं। त्रिपुर सुंदरी माता के 3 रूप माँ बाला सुंदरी, माँ षोडशी और माँ उड़ान ललिता बाला सुंदरी के रूप में माँ भगवती के रूप में पूजी जाती हैं। माँ भगवती एक 8 साल की एक सुंदर कन्या के भी रूप में पूजी जाती हैं और माँ षोडशी के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की एक सुंदर कन्या के रूप में पूजी जाती हैं और माँ ललिता के रूप में त्रिपुर सुंदरी माता अपनी युवावस्था में होती हैं। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव और देवी सती के वियोग में अपने सभी कार्यों को छोड़कर समाधि में लीन रहते थे, जिस कारण सृष्टि के संचालन में अत्यंत बाधा उत्पन्न हो गई थी। भगवान शिव उस समय अत्यंत व्याकुल थे। वहीं दूसरी ओर असुरराज तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। समस्त देवताओं और देवियों ने भगवान शिव को उनके ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी देवी पत्नी रति को कैलाश पर्वत भेजा। कामदेव ने कुसुम नामक एक सुंदर से मोहिनी बाण के द्वारा भगवान शिव पर प्रहार किया। भगवान शिव जो कि अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे, उनका ध्यान भंग हो जाता है और ध्यान भंग होने के कारण भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आ गया। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र से महादेव ने कामदेव को तक्षण जलाकर वहीं पर भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत विलाप करने पर, अत्यंत रोने पर भगवान शिव ने पुनः कामदेव को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और इस प्रकार से कामदेव के द्वापर युग के जो अवतार थे, उनका नाम प्रद्युम्न था और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद, सभी देवताओं और रति के जाने के बाद, एक दिन भगवान श्री गणेश ने कौतूहलवश उस भस्म से एक पुरुष की आकृति बना दी। थोड़ी ही देर में उसमें प्राणों का संचार हो गया और वह कामबेल की तरह एक अत्यंत सुंदर बालक बन गया। उसे देखकर भगवान श्री गणेश ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम भगवान शंकर की स्तुति करो। उस बालक ने गणेश जी की आज्ञा का पालन किया और उसकी स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहते हैं। तो उसने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि मैं देवता आदि किसी भी प्राणी से ना मारा जाऊं। भगवान शिव ने उसे मुँह मांगा वरदान देकर अपने भोलेनाथ के नाम को सिद्ध कर दिया और उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उन्होंने उस सुंदर बालक को करीब 60,000 वर्ष का राजपाट भी दे दिया। और यह सब देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक को भंडु भंडु कहा। तभी से उस बालक का नाम अनपढ़ पड़ गया, अर्थात जिसका अर्थ है नाटक करने वाला।
भंडासुर नाम उसी से पड़ा और भंडासुर के वरदान मिलने की बात सुनते ही थोड़ी ही देर में सभी दशो दिशाओं में फैल गई और दैत्य गुरु शुक्राचार्य यह समाचार पाकर भंडासुर के पास आए और उसका अभिषेक घोषित करके उसे युवराज घोषित कर दिया। प्रारंभ में भंडासुर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए उनके आदेशों के अनुसार ही कार्य करता था। उसके अनुयायी व्यक्ति धर्म का अनुसरण करते थे, परंतु भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भंडासुर तमोगुण से संपन्न था। धीरे धीरे वह माया मोह की चपेट में आ गया और तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात करने लगा। उसके बाद भंडासुर ने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त कर ली। तब सभी देवता नारद मुनि के शरण में गए और उनसे इस समस्या का निवारण पूछा। तब देवर्षि नारद ने सभी देवताओं को आदिशक्ति की उपासना करने का परामर्श दिया और यह कहा कि माता भगवती आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं और उसकी विधि भी बताई। देवताओं ने शीघ्र ही नारद ऋषि के आदेशों का पालन किया और हिमालय पर्वत पर जाकर आदिशक्ति की उपासना करने लगे। इधर गुरु शुक्राचार्य भी भंडासुर के पास आए और उसे सावधान करते हुए यह कहने लगे कि देवता तुम्हारी विजय को पराजय में बदलना चाहते हैं और अपनी विजय हेतु हिमालय पर्वत पर आदिशक्ति की उपासना कर रहे हैं। यदि आदिशक्ति ने उनकी प्रार्थना सुन ली तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम कुछ भी करके देवताओं की पूजा में विघ्न डालो और इस प्रकार से उन्हें रोको, अन्यथा तुम पराजित हो जाओगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात मानकर भंडासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ हिमालय पर्वत पर चढ़ाई कर दी। तब माँ दुर्गा ने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए एक बड़ी सी ज्योति की दीवार खड़ी कर दी। जब भंडासुर ने उस दीवार को देखा तो वह क्रोध के मारे अत्यंत थरथर कांपने लगा। उसने अपने भयंकर दिव्य अस्त्रों से उस दीवार को तोड़ दिया, परंतु वह दीवार पुनः दोबारा से खड़ी हो गई। भंडासुर ने कई प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करके उस दीवार को फिर से तोड़ा, परंतु फिर से वह दीवार एक बार फिर से नई जगह पर खड़ी हो गई। अत्यंत थका हारा और हार कर भंडासुर अपने राज्य शोणितपुर में वापस आ गया, परंतु उसके भय से देवताओं की दशा अत्यंत दयनीय हो गई और वे त्राहिमाम करने लगे। उन्होंने माता से प्रार्थना की कि हे माता, हमें दर्शन दें या हम भंडासुर के हाथों से मारे जाएंगे। ऐसा सोचकर सभी देवताओं ने माता अम्बे की कठोर तपस्या और आराधना करनी प्रारंभ कर दी। एक बार पुनः माता दुर्गा अपने अम्बा रूप में प्रकट होती हैं और माँ अम्बे का यह स्वरूप श्रृंगार देवी के रूप में और सृष्टि की रक्षा के लिए माता अम्बा ने ललिता के रूप में भंडासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध में भंडासुर ने पाषाण का प्रयोग किया। तब माता ने गायत्री मंत्र के द्वारा उसका निवारण किया और भंडासुर ने समृतिनास्त्र नाम की अस्त्र का प्रयोग किया और तब माँ ने धारण अस्त्र के द्वारा उसे नष्ट कर दिया। तब भंडासुर ने यक्ष्मा आदि रोग रूपी अस्त्रों का प्रयोग किया। तब देवी अम्बा ने अच्युतानंद गोपी रूप अत्यंत दिव्य मंत्रों का प्रयोग करते हुए उसका निवारण कर दिया। अंत में माँ अम्बे ने भंडासुर का उद्धार कामेश्वरास्त्र के प्रयोग से संपन्न किया और श्री दुर्गा सप्तशती में भी शुंभ और निशुंभ के वध के समय श्री देवी त्रिपुर सुंदरी का यह अद्भुत प्रसंग आता है, जहाँ पर देवी युद्ध करती हैं। अंबिका देवी ने ही अपने अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरते हुए हिमालय पर्वत पर सभी देवताओं को दर्शन दिए थे। वहीं विभिन्न प्रकार के असुर माता का सौंदर्य देखकर मोहित हो गए और उन्होंने भी शुंभ और निशुंभ के पास जाकर कहा कि आपके पास इस संसार के सभी रत्न हैं, परंतु यह स्त्री रूपी रत्न यदि आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। तब शुंभ और निशुंभ ने चंड मुंड को देवी के पास भेजा और चंड और मुंड ने माँ अम्बे के पास जाकर कहा कि आप शुंभ अथवा निशुंभ में से किसी एक का भी वर्ण कर लीजिए। तब देवी ने कहा कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी का वर्ण करूंगी। परिणाम स्वरूप शुंभ और निशुंभ देवी से भयंकर युद्ध करने लगे और उसके बाद चंड मुंड के साथ साथ शुंभ और निशुंभ का भी देवी ने वध किया। तो आइए अब हम यह भी बताते हैं कि देवी त्रिपुर सुंदरी का वह अद्भुत मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ पर माता के दर्शन होते हैं। त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक विशेष मंदिर आता है। यहीं त्रिपुर सुंदरी का मंदिर स्थापित है। पुराणों के अनुसार भगवान अपनी पत्नी के जलते हुए शरीर को लेकर विलाप करते हुए जब घूम रहे थे
तब माता सती के 51 अंग जहाँ जहाँ पर गिरे थे, जहाँ पर उनके आभूषण गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। इस शक्तिपीठ में सती के दक्षिण पाद का निर्पात हुआ था, इसीलिए इस शक्तिपीठ को पूर्व पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा धनमाणिक्य ने शासनकाल में 1501 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। एक रात राजा माणिक्य को माँ त्रिपुर सुंदरी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि चिंता गांव के पहाड़ पर उनकी मूर्ति है और उन्हें वहां से आज लेकर आना है। स्वप्न देखते ही राजा जाग गए और उन्होंने सैनिकों के साथ जाकर उस मूर्ति को लेकर आने का आदेश दिया। सैनिक मूर्ति लेकर लौट ही रहे थे, सुबह हो गई और माता के आदेश के अनुसार देवी वहीं पर त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बनवाकर स्थापित कर दी गई। और वहीं त्रिपुर सुंदरी माता का एक दूसरा प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में उमराई के छोटे से गांव में स्थित है। यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण पांचाल जाति के चंदा भाई लुहार ने करवाया था और मंदिर के पास ही एक फटी हुई खदान भी है, जहाँ किसी समय लोहे की खदान हुआ करती थी। दंपत्ति के अनुसार एक दिन त्रिपुर सुंदरी माता एक भिखारिन के रूप में खदान के द्वार पर पहुंच गईं, किंतु पांचालों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तब देवी ने क्रोधवश खदान को ध्वस्त कर दिया और तब देवी माँ त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए पंचायतों ने यहाँ पर देवी मंदिर बनवाया और एक तालाब भी बनवाया। आज भी त्रिपुर सुंदरी माता के उस मंदिर की देखभाल पांचाल समाज ही करते हैं। और एक अन्य मंदिर त्रिपुर सुंदरी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के अंतर्गत पड़ने वाले हथियागढ़ में स्थित है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है वह धरती के अंदर से प्रकट हुई थी। त्रिपुर सुंदरी माता का एक मधुर मंदिर त्रिलोकपुर मंदिर है, जहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी बाला सुंदरी के रूप में विराजमान है। और यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के अंतर्गत पड़ने वाले पहाड़ियों में स्थित है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के अंतर्गत राजा नाहन के द्वारा करवाई गई थी। माता का यह अद्भुत मंदिर श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक कथा के अनुसार यह कहते हैं कि साल 1573 में महामाया बाला सुंदरी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में नमक की बोरी से त्रिलोकपुर आई थी और एक बार त्रिलोकपुर और नाखून की रियासत में नमक का अभाव हो गया था। ज्यादातर नमक सहारनपुर जिले से ही लाना पड़ता था। लाला रामदास जी जब भी सहारनपुर जाते थे तो माँ भवरी देवी उदयपुर भगवती त्रिपुर सुंदरी जी के दर्शन अवश्य किया करते थे। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ उनकी नमक की बोरी में उनके साथ ही यहाँ पर आ गईं। लाला रामदास जी की दुकान त्रिलोकपुर में पीपल के पेड़ के ठीक नीचे हुआ करती थी और उन्होंने सहारनपुर से लाया हुआ सारा नमक अपनी दुकान में रख लिया और बेचते समय तक उन्होंने नमक बेचते हुए ही पैसा कमाया और बेचते रहे, लेकिन नमक खत्म ही नहीं हुआ। लाला माता की रोज पूजा आराधना किया करते थे, उनकी भक्ति करते थे और उन्होंने नमक बेचकर खूब पैसा कमाया। अंत में जब वो नमक बेचते थे लेकिन उनका नमक खत्म ही नहीं होता था, तब माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपने भक्त को परेशान कर रात में उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं आदिशक्ति माता महामाया त्रिपुर सुंदरी हूँ और मैं ही यहाँ पर तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरी पिंडी को पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित करो, तुम यहीं पर मेरा भवन बनवा दो। इस प्रकार से लाला रामदास ने भवन निर्माण की चिंता की व्यवस्था की और सिरमौर के महाराज से विनती की। सिरमौर के महाराज ने भवन निर्माण का आदेश दे दिया। तब जाकर वहाँ पर माता की एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को जयपुर के कारीगरों से बनवाया गया था और तब इस मंदिर में बनने के बाद से श्रद्धालु दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं। और इस समय यहाँ पर मंदिर में विशाल प्रांगण में भंडारे और रात्रि जागरण का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर भक्त माता के दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और रात भर देवी जागरण चलता है। तो इस प्रकार से देवी त्रिपुर सुंदरी का यह अद्भुत कथा मैंने आपके साथ साझा किया। देवी त्रिपुर सुंदरी के जो मंदिर हैं वो देश में कहाँ कहाँ स्थापित हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। देवी त्रिपुर सुंदरी की अद्भुत कथा, उनके रूप का वर्णन करते हुए मैंने आपके समक्ष त्रिपुर सुंदरी माता का यह अद्भुत कथा सुनाया। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो माता त्रिपुर सुंदरी का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर सकते हैं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे। एक नई प्रस्तुति के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय आदिशक्ति।